पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया अभी अपनी शक्ल ढूंढ रही थी और शहरों के बीच गहरी वादियां सिर्फ कहानियों में मिलती थीं। एक ऐसी वादी थी जिसे लोग वादी जहां वक्त रुक जाता है कहते थे। ये वादी अक्सर पुरानी कहानियों और अफसानों में जिक्र होती, मगर अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि ये सिर्फ एक अफसाना है या हकीकत। वादी के दरमियान एक दरिया बहता था जो हर लम्हा एक ही सुर में चल रहा था, न तेज़ न धीमा। दरिया के किनारे पे हरा भरा जंगल था और हर दरख्त का पत्ता जैसे वक्त के साथ जुड़ा हुआ था। लोग कहते थे कि जो भी वादी के अंदर गया उसके लिए वक्त का हर लम्हा एक साथ चलने लगता। बचपन और बुढ़ापे के लम्हे, खुशी और गम सब एक साथ नजर आते। इस वादी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां ईशान रहता था। ईशान सिर्फ एक आम लड़का नहीं था, उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी और गहराई थी जो अक्सर लोगों को हैरान कर देती। उसके बाप फरिश्त वादी का राज समझने की कोशिश करते और लोगों को रोकते, मगर कुछ भी रोक नहीं पाते। ईशान बचपन से ही वादी के कहानियों से घिरा हुआ था, राज, वक्त के रंग और पुरानी कुर्बानियों की बातें। एक रात जब चांद पूरा था और वादी का दरिया शीशा जैसा चमक रहा था, ईशान ने फैसला किया कि वो वादी के अंदर जाएगा। उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली और डर दोनों था। माँ ने उससे रोका, बेटा, अगर तुम वादी में जाओ तो अपना दिल और यादें संभाल कर ले जाना। वादी सिर्फ वादी नहीं बल्कि वक्त का इम्तिहान है। ईशान ने सिर्फ सर हिलाकर वादी की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने वादी में पहला कदम रखा, हवा गहरी और भारी हो गई। हर कदम के साथ ज़मीन हल्की सी लरसती और दरिया का पानी एक अजीब सी चमक के साथ फैल गया, जैसे वादी खुद उसे वेलकम कर रही हो। थोड़ी देर बाद एक हल्की सी आवाज़ गूंज उठी, ईशान, तुम इंतज़ार कर रहे थे। ईशान ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे से एक शक्ल उभरकर सामने आई। वो शक्ल इंसान जैसा था, मगर उसकी आंखों में वक्त और सदियों का बोझ था। तुम कौन हो? ईशान ने पूछा डर के साथ। मैं तुम्हारा निगहबान हूँ, शक्ल ने कहा, और मैं वो हूँ जो तुम्हारे हर फैसले का हिस्सा बनेगा। तुम्हारे अंदर का हिम्मत और समझ तुम्हें वादी के असली राज तक ले जाएगा। वादी के अंदर कदम रखते ही ईशान ने महसूस किया कि हर चेहरा जो उसने पहले देखा अब वादी के पानी और हवा में दोहराया जा रहा है। बचपन के लम्हे, खुशी, गम और पुरानी कुर्बानियां सब एक साथ। तभी दरिया के किनारे एक शीशा चमक उठा। शीशे में सिर्फ ईशान का चेहरा नहीं था, बल्कि वादी का हर लम्हा और हर कहानी भी चल रही थी। ईशान ने समझा कि वादी सिर्फ ज़मीन और जंगल नहीं, बल्कि वक्त का एक जिंदा सफ़र है, जहां हर फैसला उसकी किस्मत को तय करेगा। और यहीं से ईशान का सफ़र शुरू होता है, जहां वादी के राज, वक्त का बोझ और सदियों की कहानियां उसके साथ चलती हैं। ईशान ने वादी के अंदर बढ़ते हुए महसूस किया कि हर कदम के साथ ज़मीन हल्की सी लरज़ रही है। दरिया के पानी की चमक जैसे वक्त के रंगों को समेटे हुए फैल रही थी। हर दरख्त और हर पत्ता उसके साथ बात कर रहा था, जैसे वादी खुद जी रही हो और हर कदम पर उसकी रूह को परख रही हो। तभी दरिया के किनारे से हल्की सी रोशनी उभरकर सामने आई। ईशान ने देखा कि उसके सामने एक साया खड़ा है, मगर ये कोई आम साया नहीं था। उसके आंखों में सदियों का बोझ और पुरानी यादों का रंग था। तुम ईशान हो, साया धीमी आवाज में बोला। तुम्हारी हिम्मत और समझ ही तुम्हें वादी के असली राज तक ले जाएगी। मगर याद रखो, वादी के अंदर वक्त कभी सीधा नहीं चल सकता। हर फैसला तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। ईशान ने गहरी सांस ली। उसके अंदर का डर और जज्बा दोनों साथ चल रहे थे। साया ने उसके सामने एक शीशा रखा। शीशे में सिर्फ ईशान का चेहरा नहीं था, बल्कि वादी का हर कोना, दरिया के पानी का हर झिलमिल और हर सदियों का राज भी दिख रहा था। ये शीशा सिर्फ देखने का नहीं, साया ने कहा, इसके अंदर तुम्हारे फैसले और तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान भी है। अगर तुम समझ गए तो वादी का राज तुम्हारे लिए खुला होगा। अगर तुम घबरा गए तो वादी कभी तुम्हें छोड़ नहीं पाएगी। ईशान ने शीशा उठाया और अपनी आंखें झुकाईं। उसने अपनी पुरानी यादों को याद किया, माँ का चेहरा, बाप के राज और गांव के बचपन के दिनों की हंसियां। जैसे ही उसने अपनी रूह और जज्बात शीशे में डाले, शीशा जोर से चमक उठा। तभी दरिया के पानी से एक नया साया उभरकर सामने आया। ये साया और भी डार्क और ताकतवर लग रहा था, और उसके साये में सदियों का गम और इंतजार का बोझ था। तुम्हारा वक्त खत्म नहीं हुआ ईशान, नया साया गरजता हुआ बोला। वादी सिर्फ जमीन और दरिया नहीं, बल्कि वक्त का असली इम्तिहान है। तुम्हारे अंदर का हिम्मत तुम्हें सिर्फ तब बचाएगा
जब तुम समझ जाओ कि वक्त कभी नहीं रुकता, मगर तुम उसके साये को समझकर हर फैसला कर सकते हो। ईशान ने अपनी आंखें खोलीं। उसके अंदर अब सिर्फ डर नहीं बल्कि हिम्मत भी थी। उसने शीशा अपनी तरफ खींचकर नया साया देखते हुए अपनी रूह का तमाम बोझ उसमें डाल दिया। शीशा जोर से चमका और पुराना साया पीछे हट गया। मगर यह सिर्फ पहला इम्तिहान था। वादी के अंदर और भी साये और कहानियां थीं जो अब सामने आने वाली थीं। हर नया साया, हर पुरानी कहानी ईशान के सामने आती उसके हिम्मत और समझ को परख कर। रात गहरी हो गई और वादी का दरिया शीशा जैसा चमक रहा था। ईशान महसूस कर रहा था कि हर लम्हा एक साथ चल रहा है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे के लम्हे, हर जज्बात और हर राज उसके अंदर एक साथ है। उसने समझा कि वादी सिर्फ जमीन और जंगल नहीं बल्कि वक्त का एक जिंदा सफर है और उसका असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। अगर वो हिम्मत और समझ के साथ आगे बढ़ता है तो वादी का असली राज खुल जाएगा और शायद वादी का असली मैजिक भी उसके लिए जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। ईशान वादी के अंदर बढ़ता गया और हर कदम के साथ जंगल के रंग और दरिया का पानी और भी ज्यादा मैजिकल लगने लगा। हर पत्ता, हर झिलमिल जैसे उसके अंदर के जज्बात को समझ रहा हो। लेकिन वादी के अंदर सिर्फ रोशनी और शांति नहीं थी, हर कोना पुरानी कहानियों और सायों से भरा हुआ था। तभी एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, ईशान, तुम्हारे अंदर वक्त के साए घुल चुके हैं, मगर क्या तुम इन्हें समझ पाओगे? ईशान ने देखा कि दरिया के पानी में एक नई रोशनी उभर कर सामने आई। ये रोशनी सिर्फ एक साया नहीं बल्कि पुरानी कहानियों का हिस्सा थी। वो साए जो पहले वादी में गुम हो गए थे अब जिंदा होकर सामने आ रहे थे। हर साया एक ट्रायल था। एक साया ने उसके सामने उसके बचपन के दर्द को लाया, एक ने उसके खुशी के लम्हे को और एक ने उसके फ्यूचर के फैसले का बोझ। ईशान ने देखा कि हर साया उसके अंदर के जज्बात और हिम्मत को परख रहा है। तुम्हारे फैसले तुम्हारी रूह का इम्तिहान है, एक साया ने कहा, और अगर तुम घबरा गए तो वादी हमेशा के लिए तुम्हें कैद कर लेगी। ईशान ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर दीं। उसने अपनी पुरानी यादों, अपनी हिम्मत और अपनी मोहब्बत का बोझ एक साथ शीशा में डाला। शीशा जोर से चमका और साए धीरे धीरे पीछे हटने लगे, मगर वादी ने अभी तक अपना असली राज नहीं दिखाया। दरिया के पानी से एक जोर का झटका आया और पुरानी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, वो आवाज़ें जो सदियों से वादी में कैद थीं। हाफिज़े वक्त कहते हैं, ये वादी सिर्फ वक्त को रोकने की जगह नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर के जज्बात और उसके फैसले का आईना है। ईशान ने महसूस किया कि हर साया और हर कहानी उसके अंदर घुल चुकी है। उसके अंदर का डर अब हिम्मत में बदल गया। हर पुराना साया जो पहले उसके सामने डार्क और ताकतवर था अब उसके सामने एक नई रोशनी में घुल गया, ईशान की समझ और कुर्बानी की रोशनी में। फिर वादी का असली राज सामने आया। दरिया के बीच में एक आइलैंड था जो सिर्फ रात के पहर में चमक रहा था। आइलैंड के अंदर हर पुरानी कहानी, हर साया और हर वक्त का हिस्सा था। ईशान ने समझा कि वादी सिर्फ ज़मीन और जंगल नहीं बल्कि वक्त का असली कैदखाना है, जहां हर इंसान का फैसला और हर जज्बात का इम्तिहान होता है। और इसी लम्हे से ईशान का असली सफ़र शुरू होता है, जहां हर साया, हर कहानी और हर वक्त के टुकड़े उसके अंदर घुलकर उसे वादी का असली गार्डियन बनने की तरफ ले जा रहे हैं। रात गहरी थी और वादी का दरिया शीशा जैसा चमक रहा था। आइलैंड जो वादी के बीच में चमक रहा था एक मैजिकल ऑरा फैला रहा था। ईशान वादी के अंदर खड़ा था और उसके साये में अब हर कहानी और हर वक्त का बोझ घुल चुका था। तभी दरिया के पानी से एक डार्क और ताकतवर साया उभरकर सामने आया। इस साये में सदियों का गम, लालच और इंतजार था। लोग कहते थे कि ये वही साया है जो हर जनरेशन के लिए वादी के असली राज को छुपाता था और इंसानों को उनके फैसले पर परख करके वादी में कैद कर देता। तुम्हें नहीं लगता कि वक्त का बोझ तुम्हें तोड़ देगा ईशान? साया गरजता हुआ बोला। वादी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर का इम्तिहान है। तुम्हारे फैसले सिर्फ तुम्हारी रूह को नहीं बल्कि वादी के मुस्तकबिल को भी तय करते हैं। ईशान ने गहरी सांस ली। उसके अंदर का डर और जज्बात दोनों साथ चल रहे थे, लेकिन अब उसमें हिम्मत भी थी। उसने शीशा उठाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने माँ का चेहरा, बाप के राज और बचपन के लम्हे याद किए।
साथ ही उसने हर एक कहानी और साये का बोझ भी अपनी रूह में घुला लिया। जैसे ही ईशान ने अपनी रूह का पूरा बोझ शीशा में डाला, शीशा जोर से चमका। डार्क साया पीछे हट गया, मगर वादी ने अभी तक अपनी असली ताकत दिखाई नहीं। दरिया के पानी से एक जोर का झटका आया और पुरानी आवाज़ें गूंज उठीं। हर साया, हर कहानी और हर वक्त का टुकड़ा अब ईशान के अंदर घुल चुका था। हफीज़े वक्त, जो वादी के किनारे खड़े थे, धीमी आवाज़ में बोले, अब आखिरी इम्तिहान है। तुम्हारे पास सिर्फ अपनी हिम्मत और समझ है। अगर तुम समझ गए तो वादी का असली राज तुम्हारे लिए खुला होगा। अगर तुम घबरा गए तो वादी हमेशा के लिए तुम्हें कैद कर लेगी। ईशान ने अपनी सांस गहरी ली। उसके साये ने उसे गाइड किया। तुम्हारा दिल और तुम्हारी यादें ही तुम्हारी ताकत हैं। उसे समझो और वादी के साये के साथ अपनी रूह का बोझ पूरा करो। रात का पहर आखिरी था। दरिया का पानी जोर से उभर रहा था और डार्क साया हर रोशनी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर ईशान का साया उसके सामने खड़ा था और दोनों के दरमियान एक मैजिकल ऑरा फैल गई। ईशान ने अपनी रूह के तमाम टुकड़े शीशा में डाले और फिर दरिया के पानी में गिराए। दरिया से एक ऐसे जोर का झटका निकला जो वादी के कोने कोने में घूम गया। डार्क साया फिर से पीछे हट गया और धीरे धीरे हवा में घुलकर निकल गया। सुबह हुई। वादी में लोग अपनी जिंदगी में फिर से चले, मगर हर चेहरा खुश और पुरानी कहानियों से रोशन था। बच्चे कहते, कल रात हमने ईशान का साया देखा। हमारी कहानियों और वक्त के साए उसके साथ चल रहे थे। हफीज़े वक्त झील के किनारे खड़े होकर बोलते हैं, अब वादी जहां वक्त रुक जाता है, असली तौर पर सुरक्षित है। ईशान का साया हर वक्त, हर कहानी के साथ है। हर नई नस्ल के लिए ये वादी सिर्फ एक दास्तान नहीं, बल्कि एक इम्तिहान भी है। और जो भी अपनी कहानी और कुर्बानी को समझेगा, वो वक्त का असली वारिस बनेगा। ईशान का साया अब सिर्फ एक साया नहीं रहा, बल्कि वादी का गार्डियन और वक्त का वारिस बन गया। लोग कहते हैं, अगर तुम रात के वक्त वादी के किनारे जाओ तो तुम्हें उसकी हल्की सी रोशनी और खामोशी के साथ हर कहानी सुनाई देगी, और तुम महसूस करोगे कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मगर वादी अब हमेशा सुरक्षित है।